हेलो गाइस। मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग आज क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 कॉलोनाइजेशन एंड द सिटी द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। चलिए, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। वट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। जब भारत में ब्रिटिश रूल था उस समय पर सिटीज़ के साथ क्या हो रहा था, हम इसको पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ इमर्ज्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। कह रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के मोस्ट पार्ट्स में जो मॉडर्न सिटीज़ थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इमर्ज हो रही थी। इन द लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पॉर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटीज़, सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के एंड में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के रूप में उभर कर सामने आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंसी सिटीज़ का इनको दर्जा दिया गया था। प्रेसिडेंसी सिटीज़ का मतलब सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जहाँ से पूरी कंट्री को वो रूल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, डी अर्बनाइजेशन। ये डी अर्बनाइजेशन क्या है? डी अर्बनाइजेशन का मतलब है शहर जो पहले से बसे हुए हैं उनका डिक्लाइन होना या उनकी इम्पोर्टेंस में कमी आना। डी अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन मैनी सिटीज़ इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे शहरों में डी अर्बनाइजेशन देखने को मिला। एंड दो सिटीज़ वर मछलीपट्टनम, सूरत एंड सेरिंगपट्टनम। और ये सिटीज़ जो थी जिनमें डी अर्बनाइजेशन देखने को मिला वो थी मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, सूरत और सेरिंगपट्टनम। 19वीं शताब्दी से पहले ये तीनों ही जो सिटीज़ थे इनका एक अपना ही इम्पोर्टेंस था इंडिया के अंदर। लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते हुआ क्या, मछलीपट्टनम, सूरत और सेरिंगपट्टनम ने अपनी इम्पोर्टेंस खोनी शुरू कर दी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। डी अर्बनाइजेशन अकर्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स, रिड्यूस्ड ट्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब डी अर्बनाइजेशन हो रहा था तो उसके पीछे जो है मेन जो रीजंस थे वो थे गुड्स की डिमांड में कमी होना, ट्रेड में कमी आना और नए सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिश होना। ये तीन मेन कारण थे जिनकी वजह से सिटीज़ में डी अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा था। जो पहले की इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पहले से इस्टेब्लिश सिटीज़ थी उनमें जो डी अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा था उसमें जो मेन कारण था कि इन सिटीज़ में जो भी गुड्स बनती थी उन गुड्स की डिमांड में कमी आनी शुरू हो गई थी और इन सिटीज़ से जो ट्रेड होता था उसमें भी लगातार कमी आनी शुरू हुई और नए सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं इस्टेब्लिश हो रहे थे, जिसकी वजह से इन सिटीज़ की इम्पोर्टेंस में कमी आनी शुरू हो गई थी। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। कह रहे हैं कितनी दिल्लीज थी न्यू दिल्ली से पहले, अब उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स ऑल्दो विद इन सम गैप्स। कह रहे हैं दिल्ली जो है लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक जो है कैपिटल बनकर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ गैप्स के साथ। शाहजहां बिल्ड द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल, शाहजहांबाद, हैड बिगन इन 1639। शाहजहांबाद ने एक बहुत ही बड़ी कैपिटल के रूप में शाहजहांबाद को डेवलप किया था, जिसकी शुरुआत 1639 में हुई थी। ड्यूरिंग शाहजहां's टाइम दिल्ली वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। शाहजहां के टाइम पर दिल्ली जो है सूफी कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर बन चुका था। देर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और उस समय पर बिल्कुल क्लियर जो है डिफरेंस या डिस्टिंक्शन था कि कौन रिच हैं कौन पुअर हैं।
रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वर द टू प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहानाबाद सराउंडेड बाय 14 गेट्स गेटेड वॉल। का जो रेड फोर्ट है और जो जामा मस्जिद है, ये उस समय की दो बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डिंग थी शाहजहाबाद में, जो कि सराउंडेड थी लगभग 14 गेट वॉल से। अब उसके बाद जो है नई दिल्ली कैसे बनी, अब उसके बारे में बता रहे हैं। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। In 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Marathas, and the modern Delhi developed after 1911, when it became the capital of British India. ये कह रहे हैं 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल जो है गेन कर लिया था, जब उन्होंने मराठाओं को डिफीट किया था वॉर में। और जो मॉडर्न दिल्ली डेवलप हुई है ये 1911 के बाद हुई है, जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को जो है इंडिया की कैपिटल जो है डिक्लेयर किया था या बना लिया था। ब्रिटिश ट्राइड टू रूल थ्रू दिल्ली एज इट हैड बीन द सीट टू एडमिनिस्ट्रेशन सिंस medieval time period, and people always saw it as the place of central authority. ब्रिटिश ने ट्राई किया दिल्ली के थ्रू रूल करने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ये क्योंकि जो दिल्ली थी वो मीडिएवल टाइम पीरियड से एडमिनिस्ट्रेशन की सीट रही थी, और लोग जो हैं दिल्ली को जो है प्लेस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी मान के चलते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि दिल्ली से ही जो है कंट्री के अंदर पूरी कंट्री पर जो है रूल किया जाए, क्योंकि लोग जो हैं इसको मीडिएवल टाइम पीरियड से ही जो है प्लेस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी मानते हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स ने 1911 के बाद से जो है काफ़ी जो है ध्यान देना शुरू किया दिल्ली के डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन सिर्फ अपने बेनिफिट के पर्पज़ से। डिमोलिशिंग पास्ट की हम बात कर लेते हैं। In Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the world city. कह रहे हैं दिल्ली की अगर हम बात करें, जो पहला हाफ था 19वीं शताब्दी का, उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो उस समय के जो रिच इंडियन थे उनके साथ वर्ल्ड सिटी के अंदर रहा करते थे, जिसकी चारों तरफ से दीवारी बनी हुई थी, उस सिटी के अंदर रहा करते थे। और जो इंडियंस पुअर्स थे वो वर्ल्ड सिटी के बाहर रहा करते थे। द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू पर्शियन कल्चर एंड पोएट्री एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल्स। ये हमें बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जो है काफ़ी इंजॉय किया उर्दू पर्शियन कल्चर को सीखने में और पोएट्री को सीखने में, और वो पार्टिसिपेट करते थे लोकल फेस्टिवल्स में। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो दिल्ली है वो अपने मुगल पास्ट को भूल जाए। द एरियाज अराउंड द फोर्ट वर कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, पेवेलियंस एंड मस्क। क्या जो फोर्ट के आसपास का जो एरिया था उसको कंप्लीटली जो है क्लियर कर दिया गया था गार्डन्स से, पेवेलियन से और मस्क से, जिससे कि जो लोकल पीपल्स हैं उनको मुगल टाइम जो है बिल्कुल भी ध्यान में ना रहे। इन 1870 सेंचुरीज की अगर बात करें, इन 1870s द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहांबाद वर ब्रोकन to establish the railway and to allow the city to expand beyond the walls. 1870 में जो वेस्टर्न वॉल्स थी शाहजहांबाद की उनको तोड़ दिया गया, जिससे कि रेलवे को इस्टेब्लिश कर सकें और सिटी के एक्सपेंशन को बढ़ावा दे सकें वॉल के बाहर भी। लेटर ब्रिटिश सेटल्ड इन सिविल लाइन्स इन नॉर्थ दिल्ली। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो सेटल हो गए सिविल लाइन्स में, जो कि नॉर्थ दिल्ली में है। टाइम पीरियड बिटवीन 1830s to 1857 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेनेसेंस, रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। कह रहे हैं जो टाइम पीरियड है 1830 से लेकर 1857 का, इस पीरियड को
रेनेसेंस का पीरियड कहा जाता है, यानी कि रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि यहाँ पर आर्ट और लिटरेचर को दोबारा से नए सिरे से जो है लिखा जा रहा था या उसको प्रमोट किया जा रहा था पीरियड। बट आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बाद दिल्ली ने जो है डिस्ट्रक्शन बाय ब्रिटिशर्स को देखा। ब्रिटिश tried to capture every symbol of Mughals administration and started using British culture and education to influence Indians। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब कोशिश करनी शुरू कर दी थी हर एक उस सिंबल को कैप्चर करने की जो कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश कल्चर और एजुकेशन को जो है यूज़ करना शुरू कर दिया इंडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। Colleges were established and a new pattern of infrastructure was introduced। उस समय पर कॉलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो चुका था और नए पैटर्न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंट्रोड्यूस किया जाने लगा था इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें प्लानिंग न्यू कैपिटल, तो हम लोग इसके बारे में भी तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैनी स्पेक्टिकुलर इवेंट्स वर हेल्ड देयर। कह रहे 1857 के रिवॉल्ट के बाद ऐसे बहुत सारे स्पेक्टेकुलर जो हैं इवेंट देखने को मिली वहाँ पर। कहाँ पर? दिल्ली में। इन 1877 वायसराय लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1877 में वायसराय लिटन ने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को जो है इंडिया की क्वीन के रूप में जो है एक्सप्रेस किया कि वो इंडिया की क्वीन है, ऐसा जो है उन्होंने लोगों की नज़रों में ये बात को रखा। इन 1901 कह रहे हैं 1911 में व्हेन किंग जॉर्ज फिफ्थ वाज क्राउन्ड इन इंग्लैंड, जब किंग जॉर्ज फिफ्थ को इंग्लैंड का राजा जो है बनाया गया, अ दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द अकेजन। एक दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में जिससे कि इस अकेजन को सेलिब्रेट किया सके। एंड द डिसीजन वाज टेकन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, और उसी समय पर ही कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कैपिटल ऑफ इंडिया को शिफ्ट करने की बात कही गई, या कह सकते हैं ये डिसीजन लिया गया। एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर architects were called on to design न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो कि आर्किटेक्ट्स थे उनको बुलाया गया और उनसे जो है न्यू दिल्ली को जो है डिज़ाइन करने के लिए कहा गया और यहाँ की बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए कहा गया। ध्यान रखना, जो न्यू दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा ही न्यू दिल्ली के का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो मॉडल है ये पूरा जो है उनके द्वारा ही जो है शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स के कहने पर। ब्रिटिशर्स वांटेड टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिल्ली एज अ सेंटर ऑफ पावर। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि या कह सकते हैं वो दिल्ली को इम्पोर्टेंस देना चाहते थे एज अ सेंटर ऑफ पावर बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन एज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शुरू से ही सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा है बहुत सारे राजाओं के अंडर में, और पीपल जो है अभी भी जो है दिल्ली को सीट ऑफ रूलर्स के रूप में ही कंसीडर करते थे। इसीलिए ब्रिटिश ने ये जो है दिल्ली को जो है सेंटर ऑफ पावर के रूप में ही जो है इम्पोर्टेंस देने की बात सोची थी। व्हेन द न्यू कैपिटल वाज डिजाइन्ड एम्फेसिस वाज गिवन टू रोमन ग्रीक आर्किटेक्चर। जब नई दिल्ली को डिज़ाइन किया जा रहा था तो उस समय पर जो ज़्यादा फोकस था वो रोमन ग्रीक आर्किटेक्चर की तरफ दिया जा रहा था। एंड ओल्ड दिल्ली वाज लेफ्ट टू एक्सपेंड विदाउट एनी प्लान। और जो ओल्ड दिल्ली थी, जो पुरानी दिल्ली थी, उसको बिना किसी प्लान के ऐसे ही जो है एक्सपेंड होने दिया जा रहा था। अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट वाज विजिबल इन बिटवीन द ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बहुत ही कैसा कॉन्ट्रास्ट जो है जो कि विजिबल था ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली में, वो दिखने लगा था
डेवलपमेंट के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स की जो सोच थी वो यही थी कि यह दिखाने की उनकी एक कोशिश थी इसके थ्रू कि जो ब्रिटिश कल्चर है या जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो कितना जो है चेंज कर सकते हैं सिनेरियो को हमारी कंट्री के अंदर अगर वो ऐसे ही प्रॉपर रूल करते रहे। तो यानी कि उन्होंने जो है अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए, अपने आप को डेवलप्ड दिखाने के लिए जो ये कॉन्ट्रास्ट जो है डिफरेंस जो है विजिबल डिफरेंस जो है दिखाने की कोशिश की थी इंडियन पीपल्स को, जिससे कि यहाँ के लोग जो हैं, इंडिया के पीपल्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के इस एडवांसमेंट को, इस डेवलपमेंट को समझें और वो उनकी बातों को फिर उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें, यानी कि उनके रूल को जो है एक्सेप्ट कर लें। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन की अगर हम लोग बात कर लें, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 led to a massive transfer of populations on both sides of the new border। कहते हैं जो पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन जो थी वो ट्रांसफ़र हुई थी न्यू बॉर्डर्स से एक दूसरे के साइड में। डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फेयर्स रियोटिंग बिगिन। जब जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ उसके दिनों के बाद से और जो पार्टीशन हुआ उसके कुछ समय के बाद से लगातार जो हैं कुछ रियॉट्स जो है उस समय पर देखने को मिले। ओवर 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड, ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबंडेंट। कह रहे हैं जब ये पार्टीशन हुआ उसके बाद लगभग जो 2/3 ऑफ दिल्ली मुस्लिम्स थे वो माइग्रेट कर गए, जिसकी वजह से 44,000 होम्स जो थे वहाँ पर खाली हो गए। पार्टीशन चेंज्ड द लाइफ एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ न्यू माइग्रेंट्स। जो पार्टीशन था उसने वहाँ के जो माइग्रेशन करने वाले जो पीपल्स थे उनकी लाइफ को चेंज कर दिया और उनके ऑक्यूपेशंस को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली। जो लार्ज माइग्रेशन हुआ पंजाब से उसने जो सोशल फिनोमिना था दिल्ली का उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउस एंड दे वर सून ऑक्यूपाइड बाय द एमिग्रेंट्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को छोड़ दें और बाद में इन घरों को जो है एमिग्रेंट्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। हाउसेस वर बर्न्ड, पीपल वर थ्रेटन्ड एंड टोटल सिनेरियो ऑफ लिविंग एंड सर्वाइवल्स हैज़ बीन चेंज्ड। पीपल वर फोर्स्ड टू लिव इन शांतिस एंड लिव्ड इन कैंप्स इन डर्टी सिचुएशंस। हाउस जो थे उस समय पर जला दिए गए और पीपल्स को उस समय पर थ्रेट किया गया और इससे जो है टोटल सीनरी जो था लिविंग्स का, सर्वाइवल्स का, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। पीपल्स को फोर्स किया गया कि वो शैंतीज़ में रहें और कैंप्स में रहें जो कि डर्टी सिचुएशंस में बने हुए थे।